इस वक्त उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। स्तंभों पर विशेष फोकस किया गया है और इसलिए मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी का, वित्त मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कोरोना जैसी महामारी के बावजूद और इन विपरीत परिस्थितियों में भी एक ऐसा बजट देश को दिया है जो भारत की विकास दर को बढ़ाएगा, रोजगार सृजन पैदा करेगा और किसानों और गांवों का ध्यान रखने वाला, ख्याल रखने वाला ये बजट है जो कुल मिलाकर देश की जो बुनियादी ढांचा है उसको मजबूत करेगा और जो स्वस्थ भारत की परिकल्पना है, सुरक्षित भारत की कल्पना है, वो इससे पूर्ण होगी। मैं उत्तराखंड की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बार फिर धन्यवाद करूंगा। ये बजट जो पूरे देश के लिए, देशवासियों के लिए और जो उनकी आकांक्षाएं थी, उनकी आकांक्षाओं का बजट भी हम इस बजट को कह सकते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो मजबूत इच्छा शक्ति है वो भी इसमें साफ साफ झलकती है। और अब हम देखते हैं कि पिछले जो इस साल में जो कोविड का समय रहा, इसमें कई बार छोटे छोटे बजट हुए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल मन की बात में भी इसका उल्लेख किया था। लेकिन कुल मिलाकर जो आत्मनिर्भर भारत का जो एक सपना है माननीय प्रधानमंत्री जी का, ये आत्मनिर्भर भारत के सपने को और उसकी आधारशिला को मजबूत करने वाला बजट हम इस बजट को कह सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत 27.1 लाख करोड़ प्रस्तावित किया गया है, जो जीडीपी का 13% है। जो कोरोना काल में जो हेल्थ वर्कर आदि के विशेष योगदान को भी इसमें सराहा गया है, उनके नमन के साथ इस बजट को फोकस किया गया है। जो पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना है, इसमें 64,180 करोड़ का आउटले है। जल जीवन मिशन जो ग्रामीण के लिए था, अब जल जीवन मिशन शहरी, जिसमें 2,86,00,000 घरों तक आने वाले 5 वर्ष में कनेक्शन दिए जाने का लक्ष्य है। यानी कि आने वाले 5 सालों में सभी घर ये इनका अपना अपना पेयजल का कनेक्शन होगा और इस पर 2.86 लाख करोड़ रुपया खर्च होगा। मिशन पोषण, जो कुपोषण की समस्या है देश में, उसको दूर करने के लिए और जो कुपोषण के शिकार हैं उन तक न्यूट्रिशन अभियान एवं पोषण अभियान को जोड़कर नई योजना मिशन पोषण 2.0 ये प्रारंभ किया गया है। ये स्वस्थ भारत और सुरक्षित भारत की जो परिकल्पना है माननीय प्रधानमंत्री जी को, उस दिशा में एक नई योजना की शुरुआत की गई है। स्वच्छ भारत 2.0 लॉन्च किया जाएगा और जिसके लिए अगले 5 वर्षों में 1.42 करोड़ का परिव्यय केंद्र सरकार द्वारा रखा गया है। इसी तरह से किसानों की आय दुगने करने पर सरकार ने अपनी इच्छा शक्ति जो है उसको कायम रखा है। उसको और प्रबल करने की दृष्टि से जो आधारभूत ढांचा है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, उसको 40,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाया गया है। मैं समझता हूं कि जब हम गाँव की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं, तो 40,000 करोड़ की वृद्धि एक बहुत बड़ी वृद्धि है और मैं समझता हूं कि किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम में उठाया गया है। एक और जो माइक्रो इरिगेशन फंड,
ये इसको भी जो पहले 5,000 करोड़ रुपया था, इसको भी दुगना किया गया, ये 10,000 करोड़ रुपया किया गया है। यानी कि जो हमारा कृषि का क्षेत्र है, उस दिशा में जो तमाम सुधार मोदी सरकार ने पिछले वर्षों में किए हैं, उसको और आगे बढ़ाने का काम इस बजट में किया गया है। 1,000 मंडी ई नाम इलेक्ट्रॉनिक नेशनल मार्केट के साथ जुड़ेंगी। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम के अंतर्गत खराब होने वाली 22 सामग्रियों को सम्मिलित किया जा रहा है। पूर्व में घोषित की गई प्रधानमंत्री स्वामित्व स्कीम को विस्तारित करते हुए अभी इसमें कुछ जिलों को सम्मिलित किया गया था, अब इसको पूरे भारत में लागू किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि ये गांव में जो तमाम तरह के विवाद होते थे, गांव अपने भूमि को लेकर के जो तमाम तरह की समस्या होती थी और ऐसे अनावश्यक विवाद गांव में हो जाते थे, वो विवाद इससे कम होंगे, धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। तो इसको पूरे देश में लागू किया गया है। 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाने की इसमें घोषणा की गई है। ये हमारे राज्य की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे राज्य के नवयुवक, उनकी इच्छा होती है कि वो सेना में जाएं, तो हमारे सैनिक स्कूल